मुझे तुम और तुम्हारे जैसे पूरी इस नस्ल को खत्म करना है हिंदुस्तान से। नाजरीन, हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त भारत में हिंदू ब्राह्मण नजरिया रखने वाली जमात बीजेपी बरसर इक़्तिदार है और भारत में मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। Religious minorities there coming recently under repeated attacks from ultra-nationalist right-wing Hindu groups. Heard so many attacks on Christians, like on churches also, on fathers, and especially on the people also. So we get really scared. We are really under threat. Hindu gangs killed hundreds of Muslims throughout the state of Gujarat. In India, extreme Hindu nationalism is on the march. गुज़िश्ता दिनों भारत की जानिब से एक सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में दाखिल हुआ और मियां चन्नू के करीब जमीन पर गिर गया। The object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mian Channu. किसी भी मुल्क के फिजाई हदूद में दाखिल होने वाली कोई भी शय हमला ही तस्वुर की जाती है। ऐसी सूरत में दिफाई कवायद और ज़वाबित तो यही कहते हैं कि मिसाइल आने की सूरत में आप भी जवाबी हमला करें, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। क्या ये मानने की बात है कि दुनिया के 7वें सबसे बड़े और जौहरी हथियारों से लैस मुल्क भारत की जानिब से गलती से मिसाइल फायर हो जाए? ये वाक़या कई सवालात को जन्म देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा वहीद और आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड टीवी। 9 मार्च शाम 6:30 बजे भारत के इलाके सूरतगढ़ से भारतीय सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में दाखिल हुआ और 6:50 पर मियां चन्नू के करीब ज़मीन पर गिर गया, जिससे शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचा और इंसानी जानों को भी खतरा लाहक हुआ। इस ऑब्जेक्ट की परवाज़ के रास्ते में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में उड़ने वाली कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को खतरे में डाला गया, जिसके नतीजे में हवाबाजी के संगीन हादसे के साथ साथ शहरियों की हलाकतें भी हो सकती थीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाली कोई भी शय हमला ही तस्वुर की जाती है। ऐसी सूरत में दिफाई कवायद और ज़वाबित तो यही कहते हैं कि मिसाइल आने की सूरत में आप भी जवाबी हमला करें, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसा ना करना समझदारी के साथ साथ एक सुलझा हुआ फैसला भी है। ये अल्फाज इंडिया के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर रुकन सुशांत सिंह के हैं, जिन्होंने 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू में हादसाती तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के बाद पाकिस्तान के सुलझे हुए रद्द अमल को सराहा। नाजरीन, सुशांत सिंह का रद्द अमल वाहिद इंडियन आवाज़ नहीं जो इस मामले में पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इंडिया के कई सहाफ़ी और अस्करी माहिरीन भी पाकिस्तान की हुकूमत को क्रेडिट दे रहे हैं, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब इंडिया की जानिब से एतराफ़ करने में 2 दिन लगाए गए। It's also quite remarkable that a disaster was averted and the situation calmly diffused. Thank God they did not retaliate for whatever reason, we'll go into details later, but this could have been start of something very nasty. They were surprisingly, like to me, it was a very considered response, a very mature response. इंडिया की वजारत दिफा की जानिब से 11 मार्च को एक बयान में एतराफ़ किया गया कि मामूल की देखभाल के दौरान तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। इंडियन वजारत दिफा ने आला सतह पर तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। नाजरीन, इस टेक्नोलॉजिकल दौर में दुनिया के 7वें सबसे बड़े और जौहरी हथियारों से लैस मुल्क से इस तरह मिसाइल का फायर होना कई सवालात को जन्म देता है। सवाल नंबर 1, अगर ये गलती से हुआ तो हादसाती तौर पर मिसाइल फायर होने जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात और तरीके मौजूद हैं? सवाल नंबर 2, ये मिसाइल किस रास्ते पर था और कैसे अचानक इसका रास्ता तब्दील हुआ और ये पाकिस्तान में दाखिल हो गया।
सवाल नंबर 3, क्या इस मिसाइल में खुद को तबाह करने का मैकेनिज्म मौजूद था? सवाल नंबर 4, क्या मामूल की मशकों और देखभाल के दौरान भी इंडिया में मिसाइल दागे जाने के लिए हर दम तैयार रखे जाते हैं? सवाल नंबर 5, इंडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह क्यों नहीं किया कि हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ है? सवाल नंबर 6, भारत की जानिब से इस बात का इंतज़ार क्यों किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े का ऐलान किया जाएगा और वजाहत मांगी जाएगी? सवाल नंबर 7, इतनी बड़ी नाअहली को देखते हुए क्या भारत के मिसाइल वाकई इसकी मुसल्लह अफवाज के हाथ में है या फिर किसी और के? नाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त भारत में हिंदू ब्राह्मण नज़रिया रखने वाली जमात बीजेपी बरसर इक़्तिदार है और भारत में मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात इस बात की अक्कासी करते हैं कि भारतीय फ़ौज में भी मजहबी बुनियादों पर इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही है। A BBC investigation has uncovered allegations of brutal beatings and torture by soldiers in Indian-administered Kashmir. अगर इसमें इजाफा होता है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बाइस है, और अगर कल को इसी तरह का कोई मिसाइल चीन या रूस की जानिब फायर हो गया तो ये बात किस जानिब जाएगी, इसका हम सबको कहीं ना कहीं इल्म ज़रूर है।